ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत। कुंजिका स्तोत्र, इसके विषय में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन मैं स्पष्टता कर दूं, आपको कुंजिका स्तोत्र के बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के शायद वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे पास प्राचीन ग्रंथ में से जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ मुझे प्राप्त हुआ था, जो मैं स्वयं भी करता हूं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो शायद वो मैं पुनः रिपीट नहीं करूंगा, आवर्तन नहीं करूंगा। लेकिन आज का मेरा ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको बना के दिखाना या सिखाना ये है कि अगर आप कुंजिका स्तोत्र के पाठ करते हो तो एक एक श्लोक या बीज मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाएगा। तो मेरा सिर्फ आज का मूल तात्पर्य ये है, नवरात्रि शुरू हो रही है, बहुत लोग ये पाठ वगैरह करेंगे, तो सिर्फ ये तात्पर्य है या लक्ष्य है कि आप अगर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हो तो उच्चारण में निसंदेह आप ध्यान रखिएगा। आज हमारा वही विषय है। साथ में स्पष्टता ये भी करूं कि आप ये स्तोत्र को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रकाशन का है या फिर किस ग्रंथ या कौन सी बुक में से ये लिया गया है, वो आपको पता चल ही जाएगा, जो हर एक के घर में उसी प्रकाशन का आपको ये पाठ प्राप्त होता है। तो आप अगर इसी प्रकाशन से पाठ करने वाले हो तो इसी प्रकार से उच्चारण करके आप इसका जो है पाठ कर सकते हो। और साथ में कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा स्तोत्र जिसका नाम ही है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है इसे सिद्ध कैसे करें, लेकिन आप थोड़ा समझिए, ऑलरेडी सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक स्तोत्र ऐसा नहीं है जिसमें शब्द का प्रयोग किया गया है श्री सिद्ध। सिर्फ एकमात्र और एक स्तोत्र है लक्ष्मी जी का श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र। अन्यथा कोई भी स्तोत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर ऑलरेडी जो सिद्ध है उसको फिर से सिद्ध करना पड़े। उसका सीधा आपको लाभ ही लेना है, क्योंकि इस स्तोत्र की बात करें तो इसका नाम है श्री सिद्ध कुंजिका। कुंजिका का मतलब है चाबी। ये एक ऐसी चाबी है कि जीवन के हर दुख के ताले को खोल सकती है, जिसमें आपको सुख का द्वार प्राप्त हो सकता है। तो आज सीधा ज़्यादा इस पर चर्चा न करते हुए कुंजिका का पाठ आप कैसे पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, बोल सकते हो, चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ से यह पाठ शुरू होता है। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिकास्तोत्रम् उत्तमं येन मंत्रप्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानाम् अपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा
चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटेः पत्नी वाम वीम वुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम मे शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्बनादिनी ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिकास्तोत्रं मंत्रजागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनं सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा श्रीं रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम श्री दुर्गार्पणमस्तु। अब यहाँ पर मैं कुछ जो ध्यान देने लायक या आवश्यक है, जैसे संधि विच्छेद आपने सुना होगा, कुछ मंत्र में या कुछ शब्दों में मैंने संधि विच्छेद किया है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। और ध्यान रखने का मतलब ये है कि आप चाहे तो संधि विच्छेद करके मेरी तरह भी बोल सकते हो, आप चाहे तो जैसे इसमें लिखा है वैसे भी बोल सकते हो। मूल तात्पर्य ये है कि अर्थ का अनर्थ ना हो और उच्चारण में गलती ना हो। जैसे मैंने कहा कि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, अर्थात कुंजिका स्तोत्र उत्तम है। अब यहाँ पर जब मकार आके लेकर के उकार जो यहाँ पर आएगा तब उत्तमम हो जाएगा और मकार है स्तोत्रम के साथ जाएगा। लेकिन आप चाहे तो कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम भी बोल सकते हैं और कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो न कवचम नारगला। अब आपको भी पता है कि नारगला नाम का तो कोई स्तोत्र है नहीं। कौन सा स्तोत्र है? अर्गला। तो न कवचम न अर्गला स्तोत्रम आप ऐसे भी बोल सकते हो, अन्यथा यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप वैसे भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से आगे अगर हम जाए कुछ मैंने कहा शुरुआत में कि यहाँ गुह्यतरम है, कई जगह पर अन्य शब्द है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका उच्चारण कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी है देवानामपि, नाम अपि है लेकिन संधि विच्छेद में हो जाएगा देवानाम अपि, अर्थात देवों के लिए भी ये दुर्लभ है। अपि मतलब देवों के लिए भी, तो आप ऐसे भी संधि विच्छेद के साथ उच्चारण कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर है स्तंभनोच्चाटनादिकम, स्तंभन उच्चाटन आदिकम मतलब स्तंभन उच्चाटन आदि जो किसी ने किया कराया है तो उसका विनाश हो। स्तंभनोच्चाटन आदिकम, तो संधि विच्छेद और संधि विच्छेद किए बिना ऐसे उच्चारण आप कर सकते हो। पुनः यहाँ पर आएगा कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, उत्तमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका कुछ जगह पर आपने देखा होगा, तो उच्चारण में इस प्रकार से संधि विच्छेद करके ही या करके भी आप स्पष्ट उच्चारण का लाभ ले सकते हो। और यहाँ पर भी आप जैसे, और यहाँ पर भी आप देखें तो वैसे यहाँ पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ स्पष्टता करूँगा। सात्विक उपासना में या व्याकरण के अनुसार यहाँ पर ऐम आएगा। कई लोग कहते हैं ऐंग होगा, रिंग होगा, धांग होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो सरल भाषा में सहजता से सात्विक उपासना में जो है वही आप करने का प्रयत्न कीजिए उसी प्रकार से, तो आप इसका ध्यान रखें। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ें है जो मैंने श्रवण की है कुछ लोगों के मुख से, यहाँ श जो है ना यहाँ शाम होगा,
कई लोग यहाँ पर स बोलते हैं शाम, शाम और शाम दोनों में अर्थ का अनर्थ होता है। तो यहाँ पर शाम शिम शुम है, शाम सिम सुम नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्टली यही गलती मैं आपको आगे भी दिखाऊं। तो जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर सप्तशतीम है, शतिम, कई लोग यहाँ पर सप्तशती कहते हैं। तो सती और शती कितना बड़ा अंतर है आपको पता है, सती का मतलब क्या है और शती का, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा ना कि बस मेरा तात्पर्य या लक्ष्य या उद्देश्य यही था कि आप कैसे इसका उच्चारण कर सकते हो, बाकी अन्यथा जय माता दी आप इसका लाभ लीजिएगा। तो जैसे आपने देखा कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे श्रवण कर सकते हो, अर्थात पढ़ सकते हो, और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अन्य कौन से ऐसे स्तोत्र या विषय के बारे में आपको ऐसे पढ़ना सीखना है या आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखना है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ऐसा ही प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करने की। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।